भाई नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं? ठीक हैं आप, है ना? मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ और मैं ऐसा केवल मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हम पहुंच चुके हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 7 में। नंबर सिस्टम में डेसिमल वाला पार्ट जो हम पढ़ रहे थे, मतलब मेरे भाई दशमलव वाला, है ना? दशमलव के बारे में आप जानते ही हैं, और जो नहीं जानते, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो शुरू के 6 वीडियो देखें, है ना? तभी तो उनको समझ जाएगा पार्ट 7 में क्या पढ़ाया जा रहा है। नहीं, अगर वो चाहते कि आज आप पहली बार देख रहे देख ले तो वो समझ लें, लेकिन यहाँ से जज बिल्कुल ना करें कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप शुरू के जब वीडियो देखोगे तब हवा लगेगी। नहीं, आप पंखा कितनी तेज चला लो, हवा लगने वाली है आपको नहीं है। समझाया? चलो भाई, तो अब हमें अपनी बातों को बढ़ाते हैं। बढ़ गई। देखो लिखा है आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव यानी कि इसको इंग्लिश में लिख दिया भाई मैं रिकरिंग डेसिमल। इसी को मैं बोल दूंगा रिपीटिंग डेसिमल। बात वही है ना? इसी को मैं मेरे भाई रिपीटिंग भी बोल सकता हूँ, रिपीट कर रही होगा। रिपीट मतलब बार बार आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए बात को समझिए आप मेरी। क्या होगा, चलिए हम इसको पढ़ते हैं कैसे क्या होगा। मैं आपको बेसिक थोड़ा पार्ट 6 में बताया था, लेकिन अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर मेरे भाई अगर कल को मैं लिख दिए 0 पॉइंट मान लीजिए 6, बहुत बारीक से समझना, है ना? 0 अगर मैं भाई 6 लिख दिया तो आप देखोगे कि क्या कर सकता हूँ मैं इसको। ये मेरे भैया दशमलव है दोस्त, क्या है? दशमलव। ये तुमको इतना बड़ा बूंदी दिख रहा है, और मैं इसको बना रहा हूँ दशमलव से मेरे भाई भिन्न। किसमें बना रहा हूँ? भिन्न। मोस्टली इसमें यही करना है, दशमलव दिया होगा भिन्न बनाएंगे, या फिर भिन्न दिया होगा दशमलव बनाएंगे। ठीक है, तो दशमलव दिए इसको भिन्न बनाऊंगा। बहुत आसान चीज है, इसको लिख लूंगा, जो था यहीं पे भी लिख सकता हूँ। अब मैं देखूंगा कि दशमलव के बाद कितने अंक है। आप कहोगे दशमलव के बाद 1 अंक है, लिखा अच्छा है, लेकिन गिनोगे दशमलव के बाद कितने अंक लिखे? 1। तो आप दशमलव हटाओगे दोस्त और 1 तो 0 बढ़ा दोगे। 1 लगा होता है सबके नीचे, जैसे 3 लिख दिया ना, तो इसके भी नीचे 1 आप लगा सकते हो। हर में सबके 1 होता है ना भाई? बहुत बढ़िया। तो आप इसको लिख दोगे 6/10। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना? यानी कि ये हो गया। अब दूसरा आ जाए, मान लो 0 दोस्त 6 आ जाए। बड़ा आसान है। कितना लिखा है? 0.66। दशमलव हटाऊंगा दोस्त, आप देखेंगे कितने अंक है दशमलव के बाद। आप देखेंगे 1 और 2, तो 2 0 बढ़ा दोगे 100, है ना? 1 तो लगा ही होता है। तो मेरे भाई हो गए 66/100। अब ये सरल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, समझे ना? ये भी कट जाएगा, वो बात की बात। मैं कह दूं 0.666 दोस्त। अब आप बताइए दोस्त। बहुत बढ़िया, तू हमेशा सही बताया करते हो, है ना? लपड़ करने की तुम्हारी आदत है, तुम बचपन से सीखे हो नहीं? हाँ, मैं जानता हूँ। दशमलव हटाओगे 3 0 बढ़ा दोगे, तो 666/1000। कोई नई बात नहीं है। 4 तो 6 होंगे तो 4 नीचे 0 बढ़ा दूंगा, यानी कि 10,000। 5 6 होंगे तो 1 लाख कर दूंगा। 5 डजेंट मैटर। लेकिन अगर दशमलव के बाद मेरा अंक रुक ही नहीं रहा, आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कितने दशमलव हैं, तो दोस्त मेरे इस स्थिति में मैं क्या करता हूँ, इस स्थिति में मैं इसको कह देता हूँ कि ये क्या है। तो तुम कहोगे 6 बार है। क्या है? 6 बार है। तो मैं कहता हूँ लगा दे बार, वो मतलब बार है, तो आप बार लगा दो। तो दोस्त इसको मेरे भाई बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये मैं इसको लिख दूंगा 0.6 का बार। अब इसको मेरे भैया ये दशमलव लिख रहा है, तुमको दिख रहा है, ये का भिन्न दिख रहा है मेरे बुद्धू आदमी। दशमलव है, ऑब्वियसली दशमलव है, बिल्कुल दशमलव है। दशमलव लगा है, क्यों लगा दिया? मैं ऐसा है, पहली बार जो पढ़ रहा है वो बिल्कुल आराम से समझे, है ना? और बहुत ज्यादा खींचू बनाए कि कथा बताने लग दो, पाला आ जाओ। तो सिंपल सी चीज है, दशमलव 1 अंक होगा तो 1 तो 0 नीचे होगा, मतलब 10। 2 अंक होगा तो 2 0 होगा। 3 अंक होगा तो 3 0 होगा। 4 अंक होगा 4 0 होगा। 5 अंक होगा 6, अब 5 0 होगा। बहुत बढ़िया आदमी हो तुम। लेकिन दशमलव के बाद अगर अंक नहीं रुक रहा है, बार बार आ रहा है, तो दशमलव को पहले जो संख्या लिखी उसमें बार लगा दो, जो बार बार आ रही है। तो ये दशमलव से क्या भिन्न हो गया? नहीं, दशमलव से दशमलव का ही एक रूप है, इसको इस रूप में लिख सकता हूँ। अब इसको भिन्न में चेंज करता हूँ। हाँ, समझ में आया? तो मेरे भाई क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि जितनी संख्या पर बार लिखा है उसको लिख दूंगा, और कितनी संख्या पर बार लगा है। आप देखो एक ही संख्या पे बार लगा, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार लगा? आपको 1, तो नीचे 1 ही 9 कर दूंगा। कोई नई चीज नहीं। आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों कर दूंगा, तो मैं आपको क्यों का भी जवाब दूंगा, क्यों कर दूंगा। ठीक है भाई, चलिए कल को अगर क्वेश्चन आ जाए 0.7777, ये ना देखो एक बार भी लिखा है मेरे भाई। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.7 ... यानी कि 7 के बाद कई बार 7 है। ये भी इससे मतलब नहीं होता कि 2 7 के बाद बार वो ... लगाए, 3 के बाद
डॉट डॉट देखना है आपको, है ना। तो आप फिर मेरे भाई इस चीज को ये लिख सकते हैं और इस चीज को आप बता दो भाई क्या लिख सकते हो। बहुत बढ़िया आदमी। तो 0.7 का बार अभी आपने बताया, मैं सुन लिया था। हाँ, लेकिन तुम तेजी बोला करो यार, पता है तुम फुसफुसाया ना करो, तुमको डर लगा करता ना कि सही होगा गलत। हाँ मैं जान पा रहा हूँ। 7 तो आपको पता है दशमलव बाद कितने अंक पे बार लगा, 1, आप 1 9 लगा दोगे। ठीक है, ये चीज तुमको हवा लगी, हाँ लग गई होगी। मैं इसको मिटा दूं, एक बार अच्छे से देख लो। ठीक, अब भाई समझो, यहाँ से फार्मूला बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारी कॉपी में तुमको जैसा भी तुम लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो, शॉर्ट में, डिटेल में, ये आपकी मर्जी है। दशमलव, तो मेरे भाई अगर कोई संख्या लिखी है दशमलव के बाद, मान लो x, अब तुम एक्स वाई में ना घबराए करो, अलजेब्रा पढ़ोगे 15 से 20 वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं, है ना। तो दशमलव के बाद x का मतलब कोई भी संख्या होगी, ये कई बार रिपीट करेगी। अच्छा, मन में आया करता ना ये एक्स वाई जेड का है झमेला। मेरे भाई एक्स वाई जेड का मतलब होता है ये चर है, इसकी जगह कोई भी आ सकता है, कोई भी गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी अंक आ सकता है, इसलिए x बोल देता हूँ। तो मेरे भाई मैं इस चीज को लिख सकता हूँ x पे बार, है ना भाई, मतलब 0 पॉइंट तो लगा दूंगा, 0.x पे बार। देखिए ऐसा प्रयास करना कि तुमको पहली बार नहीं समझ में आ जाए। कुछ भाई बोलते बहुत हार्ड है, ऐसा ना बोला करो यार, दिल दुख जाता है। इतना धीमे धीमे बताने के बाद भी हार्ड लग रहा है तुमको, है ना। समझो, ये कई बार एक्स आएगा, ऐसे लिख देता हूँ, ये एक्स, आप देख रहे हो कई बार ये एक्स आपका रिपीट कर रहा है। एक बार एक्स लिख के भी डॉट डॉट लगाओ तो भी बात वही, 2 बार लिख के एक्स डॉट डॉट लगाओ तो भी वही, 3 बार लिख के लगाओ तो भी वही है, 4-5 बार लिख के डॉट डॉट लगाओ तो भी वही। आप इसको ये लिख सकते हैं। मैं क्या कहा, इसको ये दशमलव मेरे भाई, अब इसको भिन्न में चेंज करना, भिन्न में, तो क्या करूंगा, जो लिखा था उसको लिख दूंगा, अब दशमलव न लगाऊंगा, क्योंकि 0.6 जब भिन्न में चेंज कर दो तो 6/10, अब कहाँ होता है दशमलव, दशमलव तो हटा दिए होते हो आप। तो क्या करूँ मेरे भाई, बटे में जितने संख्या बार बार रिपीट कर, एक ही संख्या x वही रिपीट कर रही है, एक ही संख्या पे बार लगा, इसलिए 1 9 पीछे पढ़ा। क्लियर है, ये गोल्डन फार्मूला। ठीक है, अगला टाइप। अच्छा, मन में आता होगा ऐसा क्यों होता है, 9 क्यों होता है, तो चलिए समझ, कई लोग जानते होंगे, कई लोग को बता देता हूँ। मेरे भाई अब तुम सब भूल जाओ, ये लिखा है, ठीक है, मान लो ये लिखा है कोई एक संख्या है n, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। नहीं तुम मिटाना क्या है, तुम इसको ना ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूँ। देखो भाई n एक संख्या है जो कि बार बार उसमें कोई एक अंक है वो रिपीट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी तो नहीं होनी चाहिए। अभी मैं समीकरण 1 कर दूँ, ठीक है, आ रहा है। ये बताओ, मैं चाहता हूँ कि दशमलव बाद इतनी संख्या है, मैं इनको हटा दूँ। कैसे हटा दूंगा, जब अनंत बार ये x अनंत बार आ रहा ना, गिन नहीं पा रहे आप, तो जो अनंत बार जो चीज आई उसको अनंत बार में घटा दो तो हट जाएगा। समझा देते हैं। तुम्हारे पास कोई संख्या लिखिए 7, 4 बार आ रहे हैं, इसको हटाना चाहता हूँ, क्या करूँगा, 4 बार 7 लिख दो, पकड़ के घटा दो, पूरा हट जाएगा, मतलब कि 0 आ जाएगा। अब तो हिंदी समझ में आती है तुमको, हिंदी तो आती हो, हाँ मैं जानता हूँ तुमको हिंदी जानते हो ना, बहुत बढ़िया, पर्यायवाची उसी में हुआ करते, व्याकरण को बहुत बढ़िया आदमी तुम। तो मेरे भाई मैं दशमलव बाद ये जो मैटर लिखा हुआ है इतना अनंत बार, इसको हटाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, दशमलव बाद अनंत बार ही कोई चीज़ लिखी उसमें घटा दूंगा। ये बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस दशमलव को यहाँ खिसका दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अंक खिसका दूंगा तो फिर ये अनंत बार लिखा रहेगा, क्योंकि अनंत से 1 2 चीज 5 चीज 10 चीज हटा लो तो अनंत रहेगा, है ना। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, और जिसका अंत ही नहीं उससे 2 4 5 खींचने में क्या दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मेरे भाई अब आपको ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ जिसको नहीं आ रहा, समझो दोस्त। अब आप इसको भूल जाओ, जो पहली बार देखा 3.456 ऐसा कुछ मैटर होगा, 0 मान लो, ठीक, कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी गिनती इसी रूप में ना, इस चीज को है समझा। 0 मान लो 4 बार आ रहा है कई बार, इसको हटा तभी सकता हूं जब एक और 4 अनंत बार है उनको घटा दूं। मैं इसको यहाँ पे ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बताओ, मैं दाईं ओर खिसक रहा हूँ, मैं दाईं ओर कितने अंक कूद रहा हूँ, 1 अंक। 1 अंक का मतलब 1 0, 10 का गुणा कर दो। कल को मैं अगर 2 अंक चटकूंगा, यहाँ पे दशमलव से 2 अंक चटकूंगा तो 2 0 यानी कि 100 का गुणा कर दोगे। और कल को मैं 3 अंक चटकूंगा तो आप 3 0 यानी कि 1000 का गुणा कर दोगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, और पता है एक बारी में समझ जाएगा तो समझ में आ जाया करता है। मतलब कि मैं इसको यहाँ चटका दूँ तो 10 का गुणा कर दूंगा, 10 का गुणा
दोनों पक्षों में लिख देता हूँ, दोनों पक्षों में। ठीक है भाई, डिटेल बताना जरूरी नहीं, आधे लोग रख लेंगे क्यों होता है ना, पता नहीं चलेगा ना। तो इसमें भी मेरे भाई 10 का गुणा करूँगा। तुम बताओ जी, हाँ अगर तुम x में 10 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? हाँ पता, बहुत लोग इसको 10 + x बोल दिए करते हैं। जैसे बोलो कि 10 में 100 जोड़ दो तो कहेंगे 10x आ जाएगा, ऐसा नहीं। तो जब 10 का गुणा करेंगे तो 10x आएगा, जब 10 जोड़ेंगे तो ये 10 आएगा, है ना। मुझे पता है, बहुत बेसिक चीज़ है। 10 का गुणा करोगे तो आप n में भी 10 का गुणा करोगे तो मेरे दोस्त 10n हो जाएगा, 10 का गुणा। इसमें जब 10 का गुणा करोगे तो एक अंक चटक जाएगा, ये तो x, ये दशमलव यहाँ चटकेगा तो x पॉइंट x डॉट डॉट डॉट। अच्छा तुम्हारे मन में आता है यार 3 बार लिखा था, यहाँ पे 4 हो गए। भैया बहुत बुद्धू आदमी है तुम, इतने बुद्धुआ हो, कसम से तुम्हें नहीं सुधारा जा सकता। अरे भाई अनंत बार है यार, तुम 25 बार लिख दो, डजेंट मैटर, अनंत है। मैं काहे बोर्ड भरूंगा, काहे चाप चुका हूँ तुम यार। बिल्कुल से बात को समझ में आ गई, समझ तुम बात को थोड़ा समझ लो। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे माइंड से हट रहा है थोड़ा, कुछ लोगों को समझते हैं। एक संख्या लिखी होगी 0.x 0.4444 हो सकती है, कह देगा 10 वो क्या बोलते हैं भिन्न के रूप में बता। 0.5555 हो सकती है, 0.1111, 0.2222 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 कुछ भी हो सकता है, 10 10 नहीं होगी। एक ही अंक रिपीट करेगा ना। अंक तो एक अंक का होता है, यानी कि उसमें यूनिट प्लेस बस होता है, इकाई अंक, समझो भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको हटाना बड़ी समस्या है। ये बताओ जी तुम 0.6666 था, इसको क्या दशमलव से भिन्न में चेंज करना कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। पॉइंट हटाता मैं 1 2 3 4 5 जीरो थे 5 चिपका देता। इसमें क्यों दिक्कत हो रही जी? मुझको दिक्कत है, मुझे पता नहीं कि कितने हैं, पता नहीं कितने थे तो कितने जीरो लगा दूं यार, ऐसे कर दूंगा। अब ऐसे नहीं कर सकता मैं, है ना। ये कोई सही भिन्न थोड़ी ना होगी, डॉट डॉट लगा, ये कौन से भिन्न है? भिन्न का मतलब पता चल जाए कि हाँ इतने अंक है इसमें, समझ आ रहा। तो इसीलिए है मुझे समस्या हो रही, इसीलिए मैं आवर्ती दशमलव की भिन्न पढ़ रहा हूँ अलग से, है ना। और 4 से 5 वीडियो तक आगे इसी पढ़ेंगे, इसके दो जोड़ घटा उड़ा बात आप अब बाकी आप आगे देखेंगे, है ना, समझे। तो मैं कह रहा हूँ दोस्त 10 का गुणा कर दिया आप, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो एक दशमलव चटक जाएगा, अभी बताया था। ठीक है, जब 10 का भाग करेंगे एक अंक खा सकते हैं, वो बात की बात है, समझो। ये बताओ दोस्त 10 से ज्यादा बड़ा होता है कि n? तुम कहोगे 10 n, ऑब्वियसली 10 से ज्यादा बड़ा होता है, तो 2 में 1 घटा दो, समीकरण 2 में 1 को आप घटा दीजिए दोस्त। तो जब आप घटाएंगे तो समीकरण 2 कितना 10 n बराबर कितना लिखा दोस्त? x पॉइंट x डॉट 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 मेरे भाई, और इसको लिख लो नीचे, उतार लो इसको। कैसे उतारोगे तुमको पता है, सीढ़ी लगा के 0.x डॉट डॉट डॉट। अब तुमको समझ आ रहा होगा, घटाना है मेरे भाई, घटाना, हाँ घटा देंगे भैया। 10 9 में 1 9 जाएगा कितना? अरे सॉरी 10 n में 1 n जाएगा कितना? आप कह दोगे 9 n, है ना भाई, बहुत बढ़िया, ये पूरा कट गया। हाँ जी कट जाएगा x और x में 0 का x, हाँ आया। देखो अब n बराबर कितना जाएगा दोस्त? 9 कहे में गुणे में, वहां जाएगा भाग में, खत्म। ये चीज बोला था कि जब भी कोई संख्या बार बार रिपीट करे तो इसको हम इस तरह 12x लिख सकते हैं और x/9, इसलिए 9 का गुणा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए वीडियो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई देखिए, मैं आपको बताता जाऊंगा और यहाँ पे फार्मूला लिखते जाऊंगा, आपको बस इतना याद रखना है। वो मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि आखिर क्यों होता है, कल को मन में रहेगा कि आप गणित में भी रट रहा हो चीजों की, अगर एक हो तो ना होता, इसलिए बताता जा रहा हूँ, है ना। आपका ज्ञान स्थायी हो, इसलिए कि आपसे कोई पूछे, छोटा भाई बहन बोले क्यों होता है तो आप बता सको, इसलिए होता है। कहोगे यार हम मास्टर वो बताए इतना तो याद कर ले, वो ना कर हमसे, है ना, मार दे। हाँ भाई समझो, देखो तो उस तरह का आप समझ गए, यानी कि कोई भी संख्या लिखिए 0.3333 ना मेरे दोस्त, आप मेरे को सटीक तरीके से बता दो। आप इसको लिख देंगे 0.3 का बार कुछ नहीं, तो आप बोलेंगे 3/9, काटेंगे 1/3। पता है जब आप इसको करेंगे ना तो आपको आंसर में 3/9 नहीं होगा, विकल्प में आपको 1/3 दिया होगा, क्योंकि वो सरल करके देगा। मैं इसको समझा देता हूँ, जैसे 4 विकल्प दे देंगे आपको, 1 2 3 और 4, आपको विकल्प देगा 1/2 3/5, ठीक है भाई, और 2/9 और 1/3, ठीक है। आपको कहीं 3/9 नहीं दिया होगा, तो आप जान पा रहे हैं कि इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 3 आएगा। दशमलव के बाद देखेंगे एक अंक पे 12 तो 1 9 लगा दिया, आप इसको ढूंढने चल रहा है, कहीं दिखेगा आपको, ये दिखेगा, आप कहेंगे यार धोखे से है, मुझे लग रहा है 3 है हो गया है, या फिर ये धोखे से गलत है, यही वाला सही सारा उकर में दिखे। आप एक नंबर इतने फुर्सतिया हो तुम भाई, कसम से। पता तुम विकल्प को सही, गलत वाले विकल्प को कहते ये सही रहा होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा, बहुत बार देख के पेपर बना करता। हाँ तो आप देखेंगे 3 1 3 3 3 करना 1/3। मैं ऐसा मान कर आपको ये काटना आता है, मतलब ये संख्या भी 3 से कट रही है और ये भी कट रही है, तो 1/3 ये होगा आंसर। बहुत आसान चीज़ है,
शुरू में चीजें आसान ही बताई जाती है, आप ये भी बात को जान पाते हैं, है ना भाई। चलो अब आगे समझते हैं। अब ये हो सकता है मेरे भैया, ये हो सकता है कि कोई संख्या है 0.xy जी, और ये xy और ये xy, ये बार बार रिपीट कर रही है। पुदीना वो है, तुम्हारा समझ पा रहा हो ना। हाँ पुदीना जानते हैं, जिससे वो बनता है जलजीरा, हाय हाय बहुत बढ़िया। देखो भाई समझना, आप देख बताइए कुछ ऐसा सीनरी होगा 0.454545 सो ऑन, यानी कि इसमें 2 अंक रिपीट कर रहे होंगे। उसमें क्या था 4 है 4 4 4 आ रहा था, 5 है 5 5 5 आ रहा था, या फिर 1 से 9 तक कोई भी अंक रिपीट कर रहा था। यहाँ पे 2 अंक रिपीट करेंगे, बस खत्म। आप मेरे भाई इसको क्या लिख सकते हैं 0.45, यही रिपीट कर रहा है, इस पे बार लगा दोगे, कोई नई बात नहीं है यार। अब समझो, हाँ इसको ये दशमलव है, भिन्न में चेंज करोगे तो भैया जो लिखा है इंटीग्रल पार्ट, इसको दशमलव हटा के बटे, कितने दशमलव के बाद मेरे बुद्धू, दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार लगा है, ओ हाँ 1 और 2, तो आप नीचे 2 लगा लोगे, खत्म, सॉल्यूशन आ गया। कटे पिटे वो बात की बात है। ये अगर दशमलव के बाद 2 अंक लिखे हैं और दोनों पे बार लगा है तो 2 टर्म बढ़ा दोगे, खत्म। कुल मिला के मेरे भाई इसको आप लिख सकते हैं 0.xy पे बार, और इसको आप लिख सकते हैं xy बटे 99, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे आखिर हम 99 का भाग क्यों देते हैं, तो हम बताएंगे। मान लो कोई संख्या थी मेरे भाई 0.xy, मैं थोड़ा तेजी बताऊंगा, आप वीडियो धीमा करके देख लेंगे या फिर 2-3 बार, है ना, नहीं कि बहुत बड़ा हो जाएगा। xy डॉट डॉट डॉट, ठीक है भाई, ये हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि ये बताओ मुझे ये दशमलव के बाद जो खूब बार लिखा इसको हटाना है, तो आप बहुत अच्छे से बताया था मेरे को कि 0.77 न 0. मैं कहते यार ये 7777 लिखा है साला, इसको कैसे हटाओ, तुम कहते यार 7777 लिख दो और पकड़ के घटा दो, साला पार्ट 0 आ जाएगा। अब मैं ये तुमसे बोल रहा हूँ मेरे दोस्त कि ये लिख गए 85 85 85, आप देखो 2 अंक रिपीट कर रहे हैं, तो इसको क्या करूँ यार, इसको हटाना है, डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, मतलब तुम कहोगे 85 85 घटा दो भाई, काहे डिस्टर्ब हो रहा है, खत्म 0 आ जाएगा। घटाना तो जानते हो ना, वही चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे 0 आ जाएगा कट के। कहने का मतलब तुम्हारे पास 10 रुपये थे, 10 में 10 घट गए, 0 बचा, कुछ नहीं बचा। तो मेरे दोस्त अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे कुछ हो तब तो घटाऊंगा, यहाँ पे कुछ होगा तब तो घटाऊंगा, और यहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए जो यहाँ पे है ना, यानी कि दशमलव बाद ये रिपीट कर दें। अगर मैं 1 अंक चटकूंगा मेरे भैया, बहुत अच्छे समझना, तो क्या होगा 1 अंक जब चटकूंगा तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, तुमको दिख रहा हो ना, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। x.y बेटू यहाँ देखो चटकेगा तो x यहाँ आएगा, ये y आएगा, y अब चाप दोगे xy xy xy, सही है। हाँ काम नहीं बनेगा आपका यहाँ से, हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद xy लिखा है, xy लिखा है, यहाँ पे दशमलव के y फिर x, y फिर x, गलत। क्या करोगे 1 अंक और चटकोगे तो यहाँ पे अरे भाई मिल गया xy 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 xy, अबे दिख रहा है, देख लो तुम अच्छे से बहुत ज्यादा, तो आप समझ गए यार, मैं तो तुमको इतना बोल देता हूँ यार, तुम इतना समझ जाओ मेरे भाई। पता है क्या समझ जाओ तुम, कि तुम समझो ही ना कुछ, मैं ये कह रहा हूँ तुमको, तुम ये समझ जाओ यार भाई, ये समझ जाओ तुम कि दशमलव के बाद जितने अंक रिपीट करेंगे, 2 अंक रिपीट कर रहे हैं तो 2 जीरो पूरा करोगे, कल को 3 अंक करवाऊंगा, आज ही करवाऊंगा सॉरी, 3 अंक रिपीट करेंगे तो 3 जीरो पूरा करोगे, 4 अंक रिपीट करेंगे तो 4 जीरो पूरा करोगे। यहाँ पे कितने अंक रिपीट कर रहे हैं xy फिर xy फिर xy 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 रिपीट कर रहा हूँ, मैं 2 जीरो पूरा करूंगा, 2 जीरो बता तुम जान रहा हो 100, है ना, हाँ भाई, तो 100 का गुणा कर दूंगा, और क्यों करूंगा ये बताया कि अगर 1 जीरो का गुणा करूंगा यानी कि 1 अंक चटकाऊंगा तो y x बनेगा, जो कि साइड 1 अंक और चटकाना पड़ेगा तब xy बनेगा। इसको दोस्त एक समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक भाई, हाँ भाई चलो। अब इसमें क्या करता हूँ 100 का गुणा करता हूँ, 100, ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया आदमी है आप, कबूतर हैं आप, उड़ जाते हैं, ठीक है। अब इसको 2 अंक चटका दूंगा, तो 2 अंक जब चटकाऊंगा क्योंकि 100 का गुणा कर रहा हूँ ना, अरे बुद्धू तुम 3.456 कुछ भी मुझसे मतलब नहीं, जब 10 का गुणा करूंगा तो 1 अंक चटकेगा, और जब मैं या फिर 0 मान लो यहाँ पे, जब मैं 10 का गुणा करूंगा तो 1 अंक चटकेगा, कुल मिलाकर हो जाएगा 4.5669 डॉट डॉट। जब मैं 100 का गुणा करूंगा तो अब ये 2 अंक चटक जाएगा,
यानी कि ये जो सिनेरियो है, अब ये दशमलव ये मेरा यहाँ खिसक जाएगा तो हो जाएगा 45.669। जीरो की टेंशन ना लेना, आगे जीरो लगा होगा कोई मतलब नहीं होता है ना। चलो भाई देखो दोस्त, अब 2 अंक का 100 का गुणा किया तो 2 अंक चटकेगा, तो दोस्त क्या हो जाएगा, ये XY तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो XY पॉइंट और ये यहाँ पे देखो लग जाएगा XY डॉट 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 समीकरण 2। ये तुम समझने का प्रयास करो, बहुत आसान है आगे बुद्धू ना, तुमको याद तुम सर उसको याद करना, एक लाइन का उसको याद करना। मैं तो ये बता रहा हूँ आखिर क्यों 99 का भाग देते, उसको मैं एक लाइन में लिख दूंगा है ना। 100 बड़ा है, ये छोटा है, तो 2 में 1 घटाओगे, 1 में कैसे घटा लो, 2 - 1 इक्वेशन समीकरण, ठीक है भाई। फिर भी समझ लो, तुम याद तो कर ही लोगे मुझको पता, फिर भी समझ लो क्यों होता है 100। ये कक्षा 9-10 में है दोस्त है ना। तो XY पॉइंट XY डॉट 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 समीकरण 2, जिसको लिख दूंगा 1 बराबर दोस्त कितना होगा 0 पॉइंट के नीचे हमेशा दोस्त पॉइंट लगा करता है ये, तो ये 0 और XY आप ऊपर देखते जा रहा हूँ मैं, ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देखो घटाओगे इसको है ना भाई, हाँ 100 n में 1 n घटाओगे कितना आएगा 99 ना, तो तुम समझ गए। हाँ पॉइंट के बाद सेम डिजिट चाप दोगे, XY में जुड़ जाएगा, XY डजंट मैटर, 99 काय में है गुणे में, वहां जाएगा भाग में, कहाँ पे भाग में, कुमकुम भाग में नहीं भाग में। ये बहुत बढ़िया आदमी है। तो जब दशमलव के बाद 2 डिजिट रिपीट करते हैं तो मैं कुछ इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। अबे उस फॉर्म में नहीं कि तुम एक तो फॉर्म लिया कर इस फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं तुम सब तो बहुत चल जाता है गंदे आदमी का, ठीक है भाई। तो ये मैं इसको दो डिजिट लिखूंगा, इसको मैं बार लगा दूंगा, और 2 डिजिट पे बार लगा तो 2 ठो बढ़ा दूंगा, इस चीज को लिख लीजिए। और फिर एक 3 डिजिट वाला समझते हैं। हाँ तो भाई अभी हमने क्या देखा कि दशमलव के बाद 1 अंक बार बार आ रहा था, फिर देखे हम कि दशमलव के बाद 2 अंक बार बार आ रहा है। अब हम देखते हैं दशमलव के बाद 3 अंक भी तो रिपीट कर सकते हैं, कुछ ऐसे जैसे लिखा हो मेरे भैया। आप ये ना सोचा करो कि 0 ही लगा होता है, नहीं भाई कोई ऐसा जरूर नहीं, 1 2 3 1 से 9 तक कोई भी गिनती भी हो सकती है, ऐसा नहीं। आप आदत पड़ गई है ना, समझ पा रहे हैं, सवाल आएंगे 2 भी लिखा होगा 4 लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो 0 दशमलव मान लीजिए लिखा है, मान लीजिए 5 4 6, आप क्रम से लिखो 4 5 6 3 अंक, फिर 4 5 6, फिर 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अरे समझ में आया कि गया? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आदमी हो आप, इतने बढ़िया हो कि मैं क्या बताऊं तुमको, तुम खुद भी नहीं जान पा रहे हो तुम इतने बढ़िया हो कैसे गए, समझ आया? तुमको डाउट हो जाएगा कि यार तुम इतने बढ़िया कैसे हो गए, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। तो 0.456 456 456 बताओ कितने अंक बार पुदीना वो हैं? 1, ये तो ऐसे तैसे किए हैं, ये भी बार बार आ रहा है, ये किसी से कम नहीं। आप देखते 4 5 6 4 5 6 4 5, बस दशमलव के बाद मेरे भाई 0.45, अब तू लिख जाना 0.456। ये 3 अंक जो है वो नहीं जीने दे रहे तुमको, बार बार रिपीट कर, यानी कि इन तीनों अंक पे बार लगा दो आप। ऐसा नहीं ना क्योंकि 4 बस आ रहा हो, अभी आएंगे 4 बस आएंगे, तुम बिल्कुल ना टेंशन लो, सब कुछ बताया जाएगा, तुम लपर लपर ना किया करो बस। हाँ मारते बहुत हैं क्योंकि तुमको पता है इस बात को। तो 3 अंक रिपीट कर रहे हैं, है ना, तो मैं भाई खत्म। आप इसको सिंपली बोल सकते हैं बस 456/3 इस चीज को थोड़ा और बड़ी आराम से समझ, मैं इस चीज को लिख देता हूँ ना दोस्त। यानी कि मान लो 0.xyz है और xyz है और xyz बार बार ये रिपीट कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं xyz आप इसको लिख सकते हैं क्या, xyz के बार बराबर xyz/999। और आपको ये समझ में अब मैं बताऊंगा क्यों ऐसा कर। अच्छा मुझे तो ऐसा भरोसा है कि आप जान भी जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब कुछ बच्चे बहुत होशियार है ना, बच्चा अरे मतलब भैया बहनी समझा, तो कुछ हमारे भाई बहन जो है बहुत होशियार है, मुझे पता है वो समझ गया ऐसा क्यों होता है। मान लो कोई संख्या है मेरा भाई n है ना, ये इसमें 3 अंक रिपीट कर, मान लो xyz और दोस्त क्या होगा xyz, ठीक है xyz, ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप इसको जान गए ये 3 अंक बार बार आ रहे हैं, तो आप इन 3 अंकों पे बार लगा देंगे दोस्त, कुछ इस फॉर्म का है ना, ये समझ गए आप। तो अब मैं इसको दोस्त समीकरण 1 बना देता हूँ,
फिर वही वाला इशू है ना कि एक्स वाई जेड अनंत बार आए, इसको कैसे हटाया जाए। तो इसको तभी हटा सकते हो जब एक बार और अनंत बार आ जाए, फिर इसमें धड़ाक कर दो, घटा दो। तो भाई आप जानते हैं एक अंक का गुणा करेंगे तो एक्स दशमलव वाई जेड एक्स समझा दिया करता हूँ मैं आपको। एक का जब गुणा करोगे यानी कि जब 10 का गुणा करोगे दोस्त तो एक्स यहाँ पे दशमलव खिसका गया, एक्स पॉइंट वाई जेड, अब बाकी उतार दूंगा एक्स वाई जेड। देखो दशमलव का वाई जेड, दशमलव का एक्स, मुझे ये तो नहीं चाहिए। एक अंक और छटकाऊंगा यानी कि 10 का और गुणा करूंगा, यानी कि अब मैं इसमें 100 का गुणा कर रहा हूँ और इसमें 10 का गुणा कर रहा हूँ। अरे टोटल 100 का गुणा कर रहा हूँ, बुद्धू ना बनो तुम। हाँ हमें मार देते हैं हम। अब 2 अंक जब छटकाऊंगा दोस्त तो कितना हो जाएगा, अब आप जान रहे हैं 2 अंक खिसकेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा मेरे भाई एक्स वाई पॉइंट जेड, एक्स वाई जेड डाटा। देखो दशमलव बाद एक्स वाई जेड चाहिए, यहाँ पे दशमलव जेड एक्स वाई नहीं मिल रहा। तो मैं अब क्या करूँ दोस्त, 2 अंक भी कर चुका, मैं 3 अंक करूंगा, खत्म, मेरा काम हो जाएगा। हाँ 3 अंक यानी कि 1000, 3 अंक मतलब 3 जीरो मतलब 1000 का गुणा, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा 1000 n बराबर, तो दोस्त एक अंक, 2 अंक, 3 अंक खिसका दो, ठीक है भाई। अपने अगल बगल में जो कुर्सी उर्सी उसको ना खिसका देना तुम। हाँ बहुत बड़े नौटंकी बाज हो, हम जानते हैं। हाँ एक्स वाई जेड ऐसा ना करने, बगल मम्मी पापा बैठे तो उनको खसका दो, खसको, हमारा मास्टर साहब बोल रहा खसका दो। बहुत बढ़िया आदमी है, कबूतर है, बताया था थोड़ी देर पहले। ये बड़ी है, ये छोटी है, तो बड़ी में हमेशा छोटी घटी है, इसलिए तुम भी घटे जा रहे हो, ठीक है भाई। समीकरण 2 में आप एक को घटा देंगे, 1000 n इज इक्वल टू एक्स वाई जेड पॉइंट एक्स वाई जेड डॉट डॉट। हाँ भाई इसको उतारेंगे n बराबर, दिख रहा है तुमको, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के आगे 0 लगाएंगे और एक्स वाई जेड चाप देंगे। चाप जानते हैं, चाप उसका शॉर्टकट है और उसका पूरा नाम होता है फुल फॉर्म चाप का, चापो चाप, ठीक है। हाँ ये बात आपको मैं बताया, किसी को ये नहीं बताइएगा, ठीक है। आप ये पढ़ाई बता सकते हैं लेकिन ये नहीं बताइएगा, ये सब थोड़ा स्पेशल नॉलेज है, आप लोग अपने पास ही रखिए, ठीक है। देखिए आप लोग मेहनत करके देख रहे हैं वीडियो तो आपको ये सब एक्स्ट्रा ज्ञान मैं खुद दे रहा हूँ, ठीक, बहुत बढ़िया। इसको हटा दूंगा, समझ आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया। एक्स वाई जेड में आप एक्स वाई जेड घटाएंगे वही आ जाएगा, ये हट गया। अब ना कुछ दिख रहा हो तुम्हारे, घटा तो 0 आ गया, दशमलव बाद 0 का तुम्हारा महत्व नहीं तो 0 क्या होगा, दशमलव बाद तुम्हारा महत्व नहीं 0 क्या महत्व होगा। सोचो 1000 में 1 ट्रेन घटाएंगे, आप जानते हैं घटाना तो आपको आता है, आप पैदा ही हुए थे घटाते हुए। क्या बोल रहा है रे तू, समझ में आया भाई, बहुत बढ़िया आदमी है आप। अब देखेंगे 999 कहे में है, गुणे में आ जाएगा भाग में, एक्स वाई जेड बटे में 999। तो ये बताना जरूरी था कि आखिर ऐसा क्यों करूँ, क्योंकि हर बार इसी का यूज करूँगा तो ये बताना जरूरी था। वो क्यों करते हैं, फर्जी नहीं करते हैं। हाँ समझ में आया। अब चल थोड़ा स्पेशल। हाँ तो भाई देखिए अब ये क्वेश्चन है आपको, निम्न को किससे गुणा करें कि एक पूर्णांक मान प्राप्त हो। समझा तुम, पूर्णांक आप जानते हैं, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण पहला ही पार्ट था मेरे हिसाब से, पहला दूसरा पार्ट था इसी सीरीज का, तो मैंने पढ़ाया था। अब आप जानते हैं पूर्णांक क्या होता है भाई मेरे, 0 सहित धन की या ऋण की कोई भी गिनती हो, दशमलव समझाना हो, तो आप देख रहे हैं दशमलव में है तो पूर्णांक तो है नहीं, तो इस दशमलव वाली संख्या को आपको पूर्णांक में चेंज करना है। और आप पूर्णांक में चेंज करेंगे तो किस संख्या से गुणा करना होगा आपको, ये समझिए। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहला समझाता हूँ, 1-2 बताऊंगा, बाकी आप करेंगे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देखो भाई, हाँ यार मैं ये कह रहा हूँ आजकल क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जा रहे हैं ना, आंसर दीजिए भाई, बहुत ज्यादा मार हो जाएगी, ठीक, समझते हैं। देखो बेटू, मेरे भैया बेटू 0.17 के बाद यार कुछ नहीं सोचना, वहां पे कथा नहीं लिखने जो भी बताया था। देखो कि कितने अंक पे बार है, आप कहोगे 2 अंक बार है तो नीचे 99, खत्म। बताओ किससे गुणा करूँ कि पूर्णांक हो जाए, क्या मैं 17 से गुणा करूंगा तो 17 से कट के 17 × 70 289 बटे 99 पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, आपको दशमलव आ जाएगा जब आप कटे नहीं था। इसको उड़ाना है ना, कुछ नीचे ना बचे। जब मैं भाग दूंगा और कट नहीं रहा होगा, नीचे 17 हो जाए तब तो ठीक ठाक है, नीचे 17 हो जाए, नीचे कल को 17 तब तो ठीक ठाक है, ऊपर कुछ भी आ जाए तो पूर्णांक होगा, कोई भी एक गिनती हो सकती है। समझ में आया कि गया, समझ में आया। कुल मिला के पूर्णांक बनाने के लिए आपका प्रयास नहीं कि आप 99 को हटा दें, तो मेरे भाई 17 को गुणा करेंगे तो 99 कहाँ घटेगा, 99 का गुणा हो सकता है, 99 कम 99 17 आ गए, ले
बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इस तरह का है। शुड आई इरेज इट? यस आई शुड। क्या मैं आपको फिर से समझा दूं? नहीं, शुड आई इरेज इट का ये मतलब नहीं क्या मैं आपको फिर से समझा दूं, बुद्ध हो तुम है, कह दो उठ पटांग अंग्रेजी बोलता है, उठ पटांग अर्थ बताता है। शुड आई इरेज इट का मतलब होता है तुम बहुत अच्छे से जानते हो, अभी जब मैं इरेज करूंगा तो समझ जाओगे। मैं कह रहा हूँ दोबारा समझाता हूँ। देखो भाई 0.17 पे बार है, 2 अंक पे बार है, तो 2 ठो नीचे 9 लगा दो। अब इसको हटाना है तभी तो पूर्णांक होगा, नहीं तो अगर ले 17/6 कर दूंगा, 6 दूनी 12 पॉइंट लगा दूंगा, 5 6 48 कुछ भी आएगा। पूर्णांक कहाँ है, गिनती दशमलव लगा हुआ है। तो 99 हटाने का प्रयास करूंगा तो 99 का गुणा कर दूंगा मेरे भाई, तो 99 से कटेगा 17 एक संख्या मैं मिटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया मेरे कबूतर आदमी, इसको कर लेना, मारना खाना हो तो इसको समझा देता हूँ। सवाल में कुछ नहीं, आप सोचेंगे उसी तरह का कुछ अलग है। देखो अच्छा आप करो, वीडियो रोको 1 मिनट और करके बताओ, आंसर बताओ, मैं देखता हूँ कितने लोग कर पा रहे हैं। ठीक है अब बताऊं, चलिए देखो ये सवाल है 0.569। बिना सोचे बखोरे तुम सीधे से कह देना यार गुरु एक काम करो 569 लिखो साले को और 3 9 चिपकाओ। ठीक है मैं कहूँगा ओके गुरु, जो आप कहेंगे वही होगा। ये बताओ मेरे दोस्त, आपका पूरा प्रयास होगा कि 999 हट जाए, तब तो ऊपर गिनती आ जाएगी, पूर्णांक आ जाएगा। मेरे बउआ 1000 का गुणा करोगे तो कहाँ कटेगा 99, 999 कहाँ काटेगा, नहीं काट सकता, ये तो नहीं होगा। बहुत भाई पता है इतने तो पाओगे वो सोचेंगे यार, मतलब जो नहीं पढ़ेंगे हड़ा बार कौन ये का डंडी खींच यार, हटाओ 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 इसको, ये क्या है वो डिस्टर्ब लगा, मुझसे पेन लगा हटाओ 1000 हटाओ 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 1000 हटाओ, आगे बढ़ हट आगे बढ़। तो पता है इसीलिए वो पढ़ के नहीं जाएगा तो सोचता है सब मैथ तो ऐसे है, खिलवाड़ है। 0 पॉइंट आप समझ पा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप हमसे डरते हैं, आप पढ़ के जाएंगे नहीं मार खाएंगे। हाँ भाई समझ में आया, 569/999। ठीक अब देखो क्या करना है, पूरा प्रयास हमारा ये होगा कि 999 को हटा दिया जाए। जब हट जाएगा तो मजा आ जाएगी। 1000 का गुणा तो होगा नहीं। 2997 ये क्या इशू लिखा है अभी उनको पता नहीं है, हमको नहीं पता भैया 2999। अच्छा पता है आप क्या ढूंढ रहा हो, जो मैं ढूंढ रहा था 999 ढूंढ रहे थे, सीधे चिपका देते थे, मिल नहीं रहा। आप हट हट नहीं दिख रहा 999 कोई नहीं होगा, गलत, वहीं तो आप ठोके जाएंगे। समझ आ रहा है ना बात को, समझिए 570 का गुणा करने कोई औचित्य नहीं, उसका स्क्वायर हो जाएगा, डजंट मैटर। इसको चेक कर लो एक बार, इतना ना तुम सीधे नॉट ठोक दो। 2997 ये तुमको कुछ दिमाग है तुम्हारे पास, 3 बार में जाता है, 3 9 27, 3 9 27 28 29 और 3 9 27 28 29, ये 3 बार में पूरा कट जाएगा। जो नहीं समझ पाए वो 999 से भाग दें। अब आप गुणा कर दो तो भैया मैं 3 9 27, 3 6 18 19 20, 3 5 15 16 17, ये क्या पूर्णांक मानोगे? अब इससे भैया पूर्णांक, इससे बड़ा पूर्णांक आपको मैं क्या दे दूं है, समझ में आ गया। तो आप ये ना सोचना हमेशा कि 999, तो आप देखो वो 999 से गुणा करके भी वो संख्या बन सकती है, इसकी 999 में 1 का गुणा करके तब तो 999 आंसर सही है। कल को 2 से गुणा कर दे तो 999 आंसर नहीं होगा, तब कितना होगा 1998 होगा क्या? हाँ चेक कर लेना। अब कल को 3 से गुणा कर दे तो मेरे भाई कितना है 2997, 4 से गुणा कर दे तो 999 गुणे 4, 5 से कर दे तो कुछ और। आप बात को समझ, मैं भी और करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है दोहराना है, ये कर लेना आप, थोड़ा सा दिमाग लगाना और ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। प्लस प्लस लगा, आप भी प्लस लगा। हाँ भाई चलो अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी ये एक ही टाइप के सूत्र हैं। अब तो ऐसा है कि दशमलव बाद अभी क्या था, 1 अंक लिखा था तो वो बार बार रिपीट करता था, 2 थे तो वो 2 बार बार रिपीट कर रहे थे, 3 थे तो वो 3 बार बार रिपीट कर रहे थे। अब कल को मैं इसको इरेज कर देता हूँ मेरे भाई, लिख लो, ठीक है लिख लिया। अब ऐसे सवाल आ सकते हैं, देखिए जैसे 0 मतलब मान लीजिए 0.4 है, 4 एक बार आएगा, 5 5 5 बार रिपीट करेगा, ठीक है। ये फिर 0.456 है तो 4 5 एक बार आएगा, 6 बार रिपीट करेगा। या फिर 0. मान लीजिए 4 है, 5 6 5 6 ये रिपीट करेंगे। ये आपको इसके सवाल पढ़ेंगे हम लोग, है ना मेरे भाई? हाँ बहुत बढ़िया आदमी हो तुम, ठीक है दोस्त। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।